हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस के ऊपर रहेगा। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे आपको फ्री में जितनी भी PDF की मैं वीडियोस डालता हूँ यहाँ पे, वो वहाँ पे आपको फ्री में PDFs मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्पीड अप योर कंप्यूटर, a malicious program that replicates itself and infects other programs, a hardware components in the computer, an antivirus program। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डू वायरसेस टाइपिकली स्प्रेड्स। तो वायरस कैसे स्प्रेड होता है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। थ्रू फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, वाया ईमेल अटैचमेंट, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स और रिमूव्ड मीडिया, या सी अदर ओनली थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स, या डी बाय ओवरहीटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो 4 ऑप्शन हैं, तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, वाया ईमेल अटैचमेंट, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स और रिमूवेबल मीडिया। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस। तो इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कंप्यूटर वायरस को हम बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम द अननोन सोर्स, बी पार्ट है डिसेबलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी पार्ट है रेगुलेट अपडेटिंग एंटीवायरस डेफिनेशंस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड डी पार्ट है डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ एज अ हार्मलेस प्रोग्राम बट कैरियर्स अ मैलिशियस पेलोड, सी पार्ट है टू स्पीड अप कंप्यूटर परफॉर्मेंस, डी पार्ट है टू क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट डज अ फायरवॉल डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो फायरवॉल का क्या काम है इन द कंप्यूटर सिक्योरिटी में? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए रिपेयर इन्फेक्टेड फाइल्स, बी मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नॉर्थर्न एंटीवायरस या गूगल क्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज हेरिस्टिक एनालिसिस इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, एन अप्रोच दैट डिटेक्ट्स न्यू वायरसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वारंटाइन इन एंटीवायरस प्रोग्राम? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, टू आइसोलेट एंड कंटेन इन्फेक्टेड फाइल्स टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज जीरो डे वल्नरेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, फिर उसका रिप्लाई दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। अ वीकनेस इन सॉफ्टवेयर, वीकनेस इन द सॉफ्टवेयर दैट इज अननोन टू द वेंडर एंड हैज़ नो पैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is the primary function of real-time scanning in antivirus program? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। A scanning file only when manually initiated by the users, या B scanning file at scheduled intervals। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट है। तो monitoring and scanning files as they are accessed or modified। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फाइल टाइप्स और कॉमनली टारगेटेड बाय वायरस? तो कौन सी फाइल है जो कॉमनली वायरस के लिए टारगेट की जाती है? टेक्स्ट फाइल ओनली, या एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉक्यूमेंट एंड स्क्रिप्ट, ऑडियो फाइल ओनली, या इमेज फाइल ओनली? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज अ सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन मेथड इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ताकि आपको फ्री में PDF मिल सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। यूजिंग नॉन वायरस पैटर्न और सिग्नेचर टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक थ्रेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ कैन यूजर रिड्यूस द रिस्क ऑफ वायरस इन्फेक्शन? तो यूजर जो कैसे कम कर सकता है रिस्क ऑफ वायरस इन्फेक्शन का? तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। रेगुलरली बैकिंग अप इम्पॉर्टेंट डाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज रैंसमवेयर? तो रैंसमवेयर जो है ये एक वायरस था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। malicious सॉफ्टवेयर दैट encrypts फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर देयर रिलीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द सैंडबॉक्स फीचर इन सम एंटीवायरस प्रोग्राम? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट टू द टेस्ट एंड एनालाइज सस्पिशियस फाइल। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज अ फॉल्स पॉजिटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटीवायरस स्कैनिंग? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से फिर रीड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है। मिस्टेकनली आइडेंटिफाइंग अ हार्मलेस फाइल इन एज अ वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद अ वायरस? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा
वो बी पार्ट है अनयूजुअल पॉपअप मैसेज और एड्स। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंट्रोजिशन डिटेक्शन सिस्टम IDS? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू malicious एक्टिविटी और सिक्योरिटी पॉलिसी वायलेशंस। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डज अ वायरस डिफर फ्रॉम मालवेयर्स? तो वायरस जो है अलग कैसे है मालवेयर्स से, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मालवेयर इज अ ब्रॉडर टर्म्स दैट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ malicious सॉफ्टवेयर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। What is the significance of regularly updating software in the context of computer security? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।